अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान ने अपने एक इंटरव्यू में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को दरपेश ख़तरात से आगाह किया और उन्होंने कहा कि अगर हम बर वक्त फ़ैसला नहीं करेंगे, बर वक्त दुरुस्त फ़ैसला नहीं करेंगे तो हमारे ख़िलाफ़ हमारी जो दुश्मन कुत्ते हैं, जिस तरह से उन्होंने मंसूबे बनाए हुए हैं, उसके तहत हमें ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और जिसको लेकर जो बुग़्ज़ इमरान रखने वाले लोग थे, उन्होंने मीडिया पर और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि इमरान खान ने पाकिस्तान मुखालिफ ये बयान दिया है। दरअसल ये उनकी गैरत, अगर वो लोग ये समझ रहे हैं कि उनकी गैरत जागी है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कुछ और ही हो रहा है। अगर आपकी जनाब अली गैरत जागती तो आपकी गैरत उस वक्त भी जागती कि जब नवाज शरीफ ने कहा था कि शेख मुजीबुर रहमान मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी था, और जब नवाज शरीफ ने यह कहा था कि मुझे शेख मुजीबुर रहमान बनने पर मजबूर ना किया जाए, आपकी गैरत उस वक्त जनाब अली नहीं जागी थी। जनाब अली आपकी गैरत उस वक्त भी नहीं जागी थी कि जिस वक्त उसी नवाज शरीफ की बेटी ने मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया था और पाक फ़ौज को फसाद की जड़ करार दिया था। और जब उसने ये भी कहा था पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को धमकियाँ दी थी कि मैं शेख हसीना वाजिद बनकर अपने वालिद का बदला लूँगी। जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जानब से, पाकिस्तान की आला अदलिया की जानब से और पाकिस्तान की एहतसाब अदालत की जानब से नवाज शरीफ को सज़ा मिली, उसको चोरी करने पर सज़ा मिली, तो उसकी बेटी ने धमकी दी कि मेरे बाप को चोरी पर क्यों सज़ा दी है, इसका बदला मैं शेख हसीना वाजिद बनकर गद्दारी की सूरत में लूँगी। और फिर यही मरियम नवाज़ थी कि जिसने पाकिस्तान के हर उस मुखालिफ शख्स की ट्वीट को रीट्वीट किया और हर उस बयानिए के साथ जाकर खड़ी हुई जो कि पाकिस्तान के मुखालिफ था या कि पाकिस्तान की फ़ौज के मुखालिफ था। और फिर ये इस लेवल तक चली गई कि उस वक्त के DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब को मीडिया पर आकर इस बात को जो है वो वाज़े करना पड़ा। और उसका सबूत ये है कि उस वक्त DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने क्या कहा था, वो आप पहले सुन लें। ये एक अकाउंट है, वी नो हुज अकाउंट इज, वो ट्वीट करता है फोर्सेस के खिलाफ, ट्वीट करता है स्टेट के खिलाफ। उसको कौन कौन रीट्वीट कर रहे हैं, ये जहां पे मैंने ब्लैंक लगाया है, वी नो हु आर दे। जहां तक तो हमारी जात की बात है हम बर्दाश्त भी कर जाते हैं, लेकिन जहां स्टेट की बात होती है वहां मुतलका अथॉरिटी के साथ हम शेयर भी करते हैं और उसके ऊपर काम भी होता है। लेकिन फिर आप ये जहां पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है, इनका क्या करें? ये तो अपने ओरिजिनल हैंडल से मुल्क के खिलाफ की गई ट्वीट को रीट्वीट करते हैं या उसको शाबाश देते हैं। जी हाँ, तो आपने सुना कि मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब क्यों मैदान में आए, DGISPR ने, उस वक्त के DGISPR ने क्यों ये बयान दिया, इतनी क्यों शिद्दत से ज़रूरत पड़ गई थी, इतना जल्दी DGISPR बयान नहीं देते। आप इस तरह के जो इनके प्रोपेगेंडे थे उनका लेवल चेक कर लें। लेकिन जनाब अली पटवारियों और PDM के हम ख्यालों, PDM से मोहब्बत करने वालों, आपकी गैरत उस वक्त भी नहीं जागी थी। जनाब अली आपकी गैरत उस वक्त भी नहीं जागी थी कि जब बिलावल भुट्टो ने कहा था कि पहले बांग्लादेश बना था, अब न जाने कितने देश बनेंगे। और बिलावल भुट्टो ने जब ये कहा था कि सिंधु देश बनाना है, तब भी आपकी गैरत नहीं जागी थी। जब वज़ीर आला सिंध ने कहा था कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझें, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कुछ और सोचेंगे, जब उसने ये धमकी दी थी तो आपकी गैरत जनाब उस वक्त भी नहीं जागी थी, यानी कि आप उस वक्त भी बगैरत ही थे। जब मौलाना फजलुर रहमान ने पाक फ़ौज को अमेरिका की कुठपुतली कहा था, उस वक्त भी आपकी गैरत नहीं जागी थी, साबित हुआ उस वक्त भी आप बगैरत ही थे। और उस वक्त जब मौलाना फजलुर रहमान कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, उस वक्त जब कश्मीर के हालात ख़राब हुए, कश्मीर के मुसलमानों पर भारत की जानिब से जुल्म और तशद्दुद किया जाता था, उस पर जब सवाल किया गया तो मौलाना फजलुर रहमान ने कश्मीरियों की दादरसी के बजाय, भारत के ख़िलाफ़ कोई बयान देने के बजाय ये कहा था कि कश्मीर पर आप बात करते हैं, कश्मीर से ज़्यादा तो फाटा के हालात ख़राब हैं। और उनका ख्याल ये था, उनका कहना ये था कि फाटा के अंदर जो है अफवाज पाकिस्तान वो अवाम पर ज़्यादा जुल्म कर रही है बनिस्बत कश्मीर के। लेकिन आपकी गैरत उस वक्त भी नहीं जागी थी। जब शाह अहमद दुरानी के बेटे ने कहा था कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद करना है, आपकी गैरत उस वक्त भी नहीं जागी थी। जब असनद यार वली ने कहा था कि पख्तूनख्वा अफगानिस्तान का हिस्सा है, आपकी गैरत तब भी नहीं जागी थी। जब पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा अफवाज पाकिस्तान और मुल्क के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर मनसूबाबंदियाँ कर रहे थे, प्रोपेगेंडे कर रहे थे, आपकी गैरत उस वक्त भी नहीं जागी थी, यानी कि उस वक्त भी आप कन्फर्म बगैरत थे। और जब एक ख़तरे से आगाह किया इमरान खान ने, एक ऐसी बात जो कि हर पढ़े लिखे तबके को समझ आती है, तो आप उस पर ये कह रहे हैं कि आपकी गैरत जाग रही है, उस पर आप उठकर जो है वो तबला बजाना शुरू कर गए हैं। तो जनाब आली अगर आप ये समझते हैं कि आपकी गैरत जाग गई है
तो एब्सोल्युटली नॉट। आपकी गैरत नहीं जागी, बल्कि आपके अंदर का वो बुग़्ज़, वो गलाज़त जो कि इमरान ख़ान का नाम आने से आपके दिल और दिमाग में आती है, आपके अंदर का वो बुग़्ज़, आपके अंदर का वो कीना और आपके अंदर की वो गलाज़त जागी है, इसको गैरत नहीं कहते। जनाब अली, आप कल भी गैर थे, आप आज भी बगैरत हैं। लिहाजा ये गैरत और हुब्बिल वतनी का सबक हमें ना सिखाइएगा। हम आपसे बहुत ज़्यादा, बहुत बेहतर अंदाज में जानते हैं कि हुब्बिल वतनी क्या होती है, गैरत क्या होती है।